गांदरबल जिले में बह रही सिंध नदी पर बन रहा अखाल पुल सालों से अपना निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार कर रहा है। गर्मियों में सिंध नदी के पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि इसकी लहरों को देखना कमजोर दिल वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस नदी पर एक अस्थायी लोहे का पुल है, लेकिन काफी पुराना होने के चलते अब ये पुल काफी कमजोर हो चुका है, जिसके चलते आरएंडबी गांदरबल विभाग ने इस पर एक बोर्ड चिपका दिया है जिस पर लिखा हुआ है कि ये असुरक्षित है। जबकि इस असुरक्षित पुल के साथ ही एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अज्ञात कारणों से इस पुल का निर्माण सालों से पूरा नहीं हो पाया, जिससे इलाके की हजारों की आबादी परेशान हो रही है। ऐसा नहीं है कि इस अधूरे पड़े पुल पर कभी काम नहीं लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले जब भी चुनाव होते थे तो वोट बटोरने के लिए इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाता था और चुनाव खत्म होते हुए काम फिर से अधर में लटक जाता। लोगों को उपराज्यपाल प्रशासन से उम्मीद थी कि शायद अब ये पुल पूरा हो जाएगा, जिसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा, लेकिन अब भी ये पुल अधूरा ही पड़ा हुआ है। चौधरी तमाम कमर, मैं सरपंच हूँ। देखिए, ये ब्रिज जो है इसकी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। इसमें जब भी इलेक्शन का टाइम आता था माजी में, तो उसी वक्त इस पे मटेरियल डाला जाता था, इसका एकदम टेंडर हो जाता था, इसके एकदम ठेकेदार लग जाते थे, तो लोगों पे बड़ा एहसान रखा जाता था। तो जो ही इलेक्शन खत्म होता था उसके बाद फिर सारा कुछ सर्द खाने में चला जाता था, कोई भी इसको नहीं पूछने वाला था। तो फिर उसके बाद एक अचानक 2014 से लेकर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई ऐसे नहीं हुआ, तो तब लोगों में कुछ उम्मीद थी कि एलजी इंतजामिया के थ्रू हमारा ये पुल जो है ये बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ गनीमन से लेकर प्रंग गुटली बाग तक ये कम से कम 30 किलोमीटर का इलाका जो है ये इस फैसिलिटी से महरूम है। अगर कहीं खुदा न खास्ता इसका आग का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर फायर सर्विस को गनीमन से जाके वापस आना पड़ता है, वो 30 किलोमीटर। अगर प्रंग से आए तो कम से कम वो भी 28-32 किलोमीटर बनते हैं। तो लोगों को इतनी बड़ी परेशानी है। कई बार यहाँ आग का वाकया हुआ है और जब तक फायर सर्विस वहाँ तक पहुँची तब तक सारा कुछ खत्म हो गया था, उसमें कोई बचा ही नहीं। ये बहुत सारे इसके शवाहिद सबूत हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब एलजी सरकार थी तो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी और 3 डीसी जो है मेरी नॉलेज में 3 बार वो यहाँ पे आए, उन्होंने इसको देखा, कहा कि कल इसका काम शुरू होगा। तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो इस वक्त जो मुतलका हमारे डीसी हैं शाहिन जी, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है इलाके के लोगों की तरफ से कमोबेश 40,000 की आबादी यहाँ पे लोगों की है, उनकी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे काम जल्दी किया जाए, इसके पुल को जो है वो जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को इसमें आसाइश हो और लोगों की परेशानियाँ जल्द अज जल्द खत्म हो। अदरवाइज लोग कब तक इंतजार करते रहेंगे। लोगों के दिलों में बड़ी शरारत है, बड़ा गुस्सा है, बड़े लोग इससे मलूल हो चुके हैं, लोगों के जज्बात खत्म हो चुके हैं कि हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट अच्छी बात नहीं है लोगों के साथ बार बार धोखा करना। लोगों ने एलजी प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और सबसे जरूरी बात ये कि इस पुल को लेकर जांच समिति का गठन किया जाए कि 2018 से अब तक इस पुल पर कितनी बार टेंडर निकाले गए, कितनी निर्माण सामग्री डाली गई और सरकारी खजाने से कितनी राशि निकाली गई, इन सब की जाँच होना जरूरी है। मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फिलफोर आप इस पे इंक्वायरी करें, आप इस पे जल्दी फिलफोर इंक्वायरी करें कि 2008 से लेकर अभी तक बार बार इसके टेंडर होते रहे, बार बार इसके लिए फंड्स रिलीज होती रही, बार बार इसके लिए सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक इसका काम मुकम्मल क्यों नहीं हुआ है। एक तो इस पे इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाए कि ये काम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, लोगों को क्यों वो लॉलीपॉप दिखाए जा रहे हैं, वो बच्चों की तरह मिठाई दिखा के उसको वापस लिया जाता है। इस पर मटेरियल डाला आधा, फिर उसके बाद दूसरा काम किया, तीसरा काम किया। पहले तो सियासी ट्रेंड लोगों को समझ आ रहा था, अब क्या है, अब तो वो भी नहीं है। अब इंतजामिया क्यों लोगों को परेशान कर रही है। ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके लोगों की बड़ी परेशानियां हैं, इस पुल को जल्दी तामीर करके लोगों के हवाले किया जाए और लोगों की परेशानी को खत्म। जनाब, मेरा नाम शौकत अहमद दोने में सरपंच हाइन पालपुरा हूँ। इस ब्रिज का ये मसला है कि बार बार हमने गवर्नमेंट इंतजामिया का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बहुत सारी मुश्किलात है इस पुल से। न यहाँ से फायर और एमरजेंसी की गाड़ी पास होती है, न कोई एम्बुलेंस पास होती है, बस ये छोटी छोटी गाड़ी ऐसे पास होती है। लेकिन अगर कभी आग की वारदात नमूदार होती है तो वो मकान या गाँव खाना ये आग की राख में तब्दील हो जाती है, तो कुछ न बच जाता है। तब तक गाड़ी को 25-30 किलोमीटर घूमना पड़ता है दाएं बाएं, या तो गनीवन से आना पड़ता है या तो उसको घोटीली बाग से आना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी मुश्किलात यहाँ पर है। 2008 से ऐसे ही जूं के तू है, जैसे 2008 से इसी तरह लटका हुआ है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये हो सकता है। गवर्नर इंतजामिया से ये अपील है कि गरीब आवाम की इस देरीना मांग को मद्देनजर रखकर इसको पाई तकमील तक पहुँचाने में अहम रोल अदा करे।
बता दें कि अभी लोग जिस पुल से सफर कर रहे हैं, ये पुल असुरक्षित घोषित किया जा चुका है और ये पुल इतना संकरा है कि इस पर से अगर कोई वाहन गुजर रहा है तो दूसरी ओर से पैदल आ रहा व्यक्ति भी बड़ी मुश्किल से गुजर पाता है। वैसे भी इस असुरक्षित पुल पर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटे प्रशासन को इस ओर तवज्जो देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।